न्यूज ऑनलाइन अब अपना चैनल, जी हाँ, फुल एचडी में मोबाइल पर कहीं भी किसी भी वक्त देख सकते हैं आप अब अपना चैनल। यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले शहर की गतिविधियों को आपके नजदीक पाइए। मैनेजर के साथ भागी डॉक्टर की पत्नी, डॉक्टर को कर गई पूरी तरह बर्बाद। तो इसके हिसाब जब मैंने मांगना शुरू किया तो ये टालम टोल करने लगा और मेरी श्रीमती जी डॉक्टर चित्रा सिन्हा जो यहाँ का, उनको भी बैठा रखा था मैंने हिसाब किताब के लिए, उनके साथ मिल के उनको इसने अपने यानी जो है हाव भाव में फंसा के अपने पक्ष में करके मेरे क्लिनिक से कम 1,60,00,000 के ऊपर का इसने गबन किया। और इसमें इस साजिश में पूरी तरह मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर चित्रा सिन्हा सुरेश चौधरी के साथ मिली हुई हैं। उनके आपसे कुछ अलग संबंध हो चुके हैं। सुरेश चौधरी स्टार्टिंग में मुझे भैया बोलता था, उनको दीदी बोलता था, भैया दीदी बोल के उसने संबंधों को तार कर दिया। ऐसे तो सुराग में यह है चिकित्सक जो लोगों का स्वास्थ्य हालचाल जानते हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक करते हैं, लेकिन इन दिनों इन्हीं का स्वास्थ्य और हालचाल बेहद ही खराब है। अब सवाल यह है कि यह अपना हालचाल और स्वास्थ्य कहाँ ठीक कराए और अपनी आप बीती किसे बताए। बहरहाल जो भी हो, ये कैमरे के सामने जो भी अपना दर्द और अपनी कहानी, अपनी जुबानी बता रहे हैं, वो हकीकत है। जो घटना, जो हादसा इनके साथ हुआ है वो किसी दर्दनाक हादसे से कम नहीं। जो खुशियों भरी जिंदगी में एक बवाल सा इनकी लाइफ में जहर घोलता हुआ आया है, वो एक विश्वास को तार कर रहा है। जी हाँ, तो अब इसमें क्या है कि और जब सच्चाई सामने आई कि ये पूरा का पूरा घोटाला जो है 1,65,00,000 के ऊपर का है, और जब मैं हिसाब जब से मांगना शुरू किया तब से ये झगड़े फसाद शुरू हुए, तब मुझे लगा कि ये तो पैसे का ही है, हिसाब नहीं मांगता तो ये कुछ नहीं करते। और सुरेश चौधरी जो हर जगह मेरे डिग्रियों के बारे में और मेरे बारे में जो आरोप लगा रहे हैं कि ये फर्जी है, और वो मेरे साथ दिसंबर से काम कर रहे हैं। क्या दिसंबर में मेरे साथ स्टार्ट करने मैं उनके पास नहीं गया था, वो मेरे पास आए थे। क्या दिसंबर में उनको नहीं लगा कि मैं फर्जी डॉक्टर हूँ? जब पैसे कमाने, जब तक कमा रहे थे तब तक मैं सही था। जब मैंने पैसे का हिसाब मांगना शुरू किया, क्योंकि वो मेरा हक है, और मरीजों को लूट रहे थे उसकी जानकारी मैंने लेनी चाहिए कि गलत सलत दवाएं देके, वो भी एक चिकित्सक का हक है कि भैया आपने जो भी जिसको नियुक्त किया है मैंने, वो मुझे हिसाब दे, कौन कौन सी दवाइयां दे रहा है मरीजों को, उसको चेक कराया मुझे। तो जब मांगना शुरू किया तो तब मैं गलत लगने लगा इन दोनों को। इसके पहले तक मैं पूरा सही था। यह चिकित्सक जिनका नाम है अरुण पी सिन्हा, जिनका वर्धनम मेडिनॉक्स नाम से एक क्लिनिक है। महानंदा नगर और फ्रीगंज में इनके 2 क्लिनिक हैं, और अरुण पी सिन्हा कई वर्षों से अपनी ईमानदारी और निष्ठावान के साथ लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन लोगों का स्वास्थ्य और हाल चाल जानने के साथ साथ उनके देखभाल और उनको स्वास्थ्य को ठीक करने के साथ साथ वो यह भूल गए कि एक अनजान को एक जगह देना और अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में एक छोटा सा हक देना उन्हें इतना भारी पड़ जाएगा जिसका अंदाजा भी वह नहीं लगा पाए, और उस हादसे से आज इन्हें गुजरना पड़ रहा है। जी हाँ, डॉक्टर साहब ने अपने क्लिनिक में मैनेजर की पोस्ट पर एक युवक, एक शख्स को रख लिया जिसका नाम था सुरेश चौधरी। सुरेश चौधरी ने पहले तो डॉक्टर साहब का दिल जीता। डॉक्टर साहब के सामने अपनी पक्ष, अपनी डिग्रियां रखी। डॉक्टर अरुण पी सिन्हा ने सुरेश चौधरी पर विश्वास किया और उसे नौकरी पर रख लिया। सुरेश चौधरी ने नौकरी ज्वाइन कर पहले तो डॉक्टर अरुण पी सिन्हा का कामकाज कर दिल जीता। इसके बाद वे डॉक्टर अरुण पी सिन्हा की फैमिली में एक मेंबर बन गए। जी हाँ, फैमिली के मेंबर बने हैं, ये बता रही है प्रोफाइल। सेल्फी खींच रहे हैं सुरेश चौधरी।
जो डॉक्टर पी सिन्हा की फैमिली के मेंबर में तो उतर ही गए हैं। इसके अलावा चौधरी ने डॉक्टर की पत्नी चित्रा सिन्हा के दिल में भी जगह बनाने की प्लानिंग कर ली है और प्लानिंग सक्सेसफुल यानी पास हो गई। पहले शिकार बनाया उसने उनकी पत्नी को और पत्नी के कंधे पर बंदूक रखकर डॉक्टर साहब के सीने को और दिल को छल्ली छल्ली कर दिया और करोड़ों रुपए का चूना लगाने के साथ साथ उन्हें बदनाम और बर्बाद भी कर दिया। डॉक्टर साहब पर इतने आरोप लगे हैं कि डॉक्टर साहब अपने जिंदगी से हार मानने को मजबूर हैं और आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि डॉक्टर साहब अब जंग लड़ने को तैयार हैं और जो धोखा उनके साथ हुआ है इसके लिए वे इंसाफ मांग रहे हैं। क्या कुछ आप बीती है, पहले तो आप अरुण पी सिन्हा के साथ ही सुनिए उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। ये इनका मेडिकल का संचालन ये करते थे, जिसका ये बिल है ये स्वेती हेल्थ केयर के नाम से। इसमें इन्होंने क्या किया, मैं ब्रांडेड दवाइयाँ लिखता हूँ, बहुत सारी ब्रांडेड दवाइयाँ लिखता हूँ, जैसे समझ लीजिए जो अच्छी नामी गिरामी कंपनियां हैं। हाँ। तो इन्होंने उनके मॉलिक्यूल चुरा के और इन्होंने पीसीडी जो प्रोपेगेंडा कंपनीज रहती है, यानी कहा जाए तो जेनरिक कंपनियां रहती हैं या ऐसी कहीं भी से दवाई बना के सेम मॉलिक्यूल की जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं थी, तो उसको इन्होंने बेचना शुरू किया। वो दवाई मान लीजिए कि 1 रुपए की आती है तो इन्होंने उसके रेट MRP 100 रुपये रख दी। कई मरीजों ने मुझे शिकायत की, डॉक्टर साहब आपकी दवाइयाँ महंगी मिलती है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि ठीक है 2 रुपये की दवाई है तो 10 रुपये में मिल रही है, लेकिन बाद में कई मरीजों ने बताया कि ये दवाई आपकी 10 रुपये में मिल रही है मार्केट, और ये आपके यहाँ से जो है 100 रुपये में बेची जा रही है। जब मैंने इससे पूछताछ की कि भैया इतना महंगा नहीं लूटना है मरीजों को, दवाइयाँ इतनी महंगी नहीं देनी है, और इस प्रकार की जो दवाइयाँ जो तुम दे रहे हो इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, किस कंपनी से बना रहे हो, कहाँ से बना रहे हो। तो इसने मुझे डराना धमकाना शुरू कर दिया, बोला मैं चलाऊंगा, मेरी मर्जी से जो भी है चलेगा, ये सारी चीज़ें मेरी मर्जी से होंगी। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, और अब तुम मुझे पूरे पिछले 10 महीने का हिसाब दो कि तुमने कितना गड़बड़ी किया है वैसे। तो इसके हिसाब जब मैंने मांगना शुरू किया तो ये टालम टोल करने लगा, और मेरी श्रीमती जी डॉक्टर चित्रा सिन्हा जो यहाँ का, उनको भी बैठा रखा था मैंने हिसाब किताब के लिए, उनके साथ मिलके उनको इसने अपने यानी जो है हाव भाव में फंसा के अपने पक्ष में करके मेरे क्लिनिक से कम 1 करोड़ 60 लाख के ऊपर का इसने गबन किया। डॉक्टर अरुण पी सिन्हा का साफ कहना है कि मैंने तो अपने बिजनेस की जिम्मेदारी, अपने क्लिनिक की जिम्मेदारी अपनी अर्धांगिनी, जिससे मेरे 11 साल का रिश्ता नाता वो भी अटूट था। यहाँ हम आपको जानकारी दे दें कि डॉक्टर अरुण पी सिन्हा ने अपनी पसंदीदा लवर को अपनी अर्धांगिनी बनाया था, यानी कि डॉक्टर पी सिन्हा और उनकी पत्नी चित्रा सिन्हा दोनों की लव मैरिज थी। दोनों में प्रेम था, इसके बाद शादी हुई। जब प्यार और शादी तो विश्वास टूटने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन डॉक्टर को क्या पता था कि एक चौधरी शख्स नाम का 420 व्यक्ति उनकी जिंदगी में आएगा और उनकी लाइफ को तबाह कर देगा। अब डॉक्टर की पत्नी पर, चित्रा सिन्हा पर डॉक्टर अरुण पी सिन्हा को विश्वास तो पूरा ही था, क्योंकि वो उनकी पत्नी थी। और विश्वास क्यों ना हो, एक जीवन में एक इंसान, एक आदमी अपनी माँ और दूसरी अपनी पत्नी पर आंख मीच कर भरोसा करता है, लेकिन होनी और अनहोनी कह कर नहीं आती है। आनी थी आ गई, और डॉक्टर पी सिन्हा के जीवन को चकनाचूर करते हुए उनकी खुशी भरी जिंदगी में एक जहर सा घोल गई। पत्नी जो कि अपने पति के सारे राज और सारे पर्सनल सीक्रेट जानती थी, यानी कि डॉक्यूमेंट, कागजात, चेक, साइन, कितनी क्या प्रॉपर्टी है और क्या कमजोरी है, इन सब का फायदा उठाया उनकी पत्नी ने, वो भी अपने प्रेमी मैनेजर के साथ मिलकर। मैनेजर के झांसे में आई पत्नी चित्रा सिन्हा चौधरी प्रेमी के प्रेम जाल में इस कदर फंस गई और उसने अपने ही पति डॉक्टर अरुण पी सिन्हा को उलझाने का जाल बूंद लिया और जालसाज में फंसा दिया। डॉक्टर साहब के चेक पर जाली साइन किए, बैंक में लगाए, कई रुपए ऐड लिए। इसके अलावा क्लिनिक में मेडिकल चलता था। यहाँ पर
मोटी रकम ऐंठने के चक्कर में चौधरी ने कुछ गलत दवाइयाँ भी वहाँ पर पेशेंट को दे दी। डॉक्टर कुछ और दवा लिखते थे कंपनी की, और बाहर जाकर पर्ची में हिसाब किताब के साथ दवाइयाँ भी बदल दी जाती थी मोटी रकम ऐंठने के चक्कर में। यानी कि 10 रुपए की दवाई सीधे 100 रुपए में दी जाती थी। माफ कीजिए, डॉक्टर साहब का कहना है कि 2 रुपए की दवाई 100 रुपए में दी जाती थी। तो सोचिए कितने करोड़ों का घोटाला था। इसकी जानकारी जब डॉक्टर साहब को मरीजों ने की तो डॉक्टर साहब पहले तो नजरअंदाज कर गए। इसके बाद डॉक्टर साहब ने जब तह में जाके देखा तो घटना कुछ और सामने आई। इसके बाद मैनेजर से जब पूछताछ की तो मैनेजर हड़बड़ा गए, कहा कि जो जिम्मेदारी मेरी है वो मैं पूरी करूंगा और चित्रा मैडम के नॉलेज में है। डॉक्टर साहब चित्रा मैडम यानी कि उनकी पत्नी का नाम सुनते से ही चुप हो गए। इसके बाद वाद विवाद बातें घर में भी बढ़ती गई और क्लिनिक में मरीज आए दिन आरोप पे आरोप लगाते रहे। इसके बाद डॉक्टर साहब ने मैनेजर की खिंचाई की और जब हिसाब किताब खंगाला तो करोड़ों का घोटाला सामने आया। इस घोटाले के बाद जब वाद विवाद शुरू हुआ तो घर में भी विवाद बढ़ने लगा। इससे डॉक्टर का शक बढ़ने लगा। कुछ बातें ऐसी हुई कि डॉक्टर साहब अरुण सिन्हा को शक हो गया कि पत्नी चित्रा सुरेश चौधरी के साथ मिली हुई है। अब मिली हुई तो साफ शंका साबित हो गई कि दोनों के बीच प्रेम संबंध है। इसकी भी जांच की तो साफ हो गया कि दोनों के बीच अफेयर है और रंगरलियों के बीच मुझे बर्बाद और बदनाम करने का जाल बूंदा जा रहा है। हिसाब किताब में 1,60,00,000 का घोटाला सामने आया। इसके बाद डॉक्टर साहब से विवाद हुआ और दोनों प्रेमी मैनेजर और पत्नी चित्रा डॉक्टर साहब को चकमा देकर अपने बच्चे को लेकर रफू चक्कर हो गई। इसके बाद दोनों से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन दोनों ने पीठ पीछे डॉक्टर के खिलाफ जाल बुन दिया, शिकायतें की थानों में झूठी। इसके बाद डॉक्टर ने सामना किया, थाने जाकर उन्होंने भी आवेदन दिए। इसके बाद अचानक बैंक से भी फोन आए कि आपके 20 लाख के चेक लगे हैं, वो भी साइन है, क्या हम पास कर दें? डॉक्टर साहब ने कहा रोकिए, मैंने कोई 20 लाख का चेक नहीं दिया है। इस पर जब चेक पर सिग्नेचर की जांच हुई तो सिग्नेचर भी जाली यानी कि डुप्लीकेट निकले। इसकी भी शिकायत फिर डॉक्टर ने की, हालांकि बहुत कुछ हाथ से पहले ही निकल चुका था। अब डॉक्टर साहब की आप भी थी, वह अपनी जुबानी कहना चाहते हैं कि पैसा तो मेरा चला गया, उसका गम नहीं, पर मेरा 11 साल का प्यार जिसे मैंने अपना जीवन साथी चुना और जीवन साथी बनाया वो मुझे धोखा दे गया। बहरहाल जो भी हो, अब डॉक्टर साहब चाहते हैं कि उनका बेटा जो उनकी प्यार की और उनकी ईमानदारी की निशानी है वह उन्हें चाहिए। इसको लेकर उन्होंने स्कूल में भी आवेदन और संपर्क किया है कि मेरे बालक की कोई टीसी नहीं दी जाए, मुझसे पूछे बगैर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया जाए। बालक पिछले महीनों से स्कूल नहीं जा रहा है। डॉक्टर साहब का कहना है मेरी पत्नी तो धोखेबाज है, वो मेरे बेटे का भविष्य बर्बाद ना कर दे। इसको लेकर मैं काफी चिंतित हूँ। अब डॉक्टर साहब इंसाफ की गुहार शासन प्रशासन और पुलिस को लगा रहे हैं। इधर डॉक्टर साहब का कहना है कि इस घटना में कुछ कथित लोग उन पर कई आरोप लगा रहे हैं और उन्हें परेशान कर उनसे मोटी रकम ऐंठने के चक्कर में है। डॉक्टर साहब काफी डिप्रेशन में है और वो आत्महत्या करने के रास्ते पर निकल चुके थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने अपना फैसला बदलकर अब अपने इंसाफ और सच की लड़ाई लड़ने के लिए अपने कदम बढ़ा लिए हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब अरुण सिन्हा का कहना है कि मैं सही हूँ, गलत नहीं। मैंने तो साथ दिया था, धोखा मेरे साथ हुआ है। प्रॉपर्टी पैसा नाम मेरा था, जिसे बर्बाद किया मेरी ही पत्नी ने। मैं लड़ूंगा और जीऊंगा भी और मेरे बेटे को वापस लाऊंगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम और आपको देंगे इस वारदात की जानकारी। और मुझे बहुत ही यानी कहा जाए कि मैं इस चीज़ से इतना दुखित हुआ कि मेरे मन में अलग अलग विचार आने लगे कि इतना सब करने के बाद भी 11 साल के रिश्तों को उसने, जो घर चल रहा था मेरा, उसको बर्बाद करके रख दिया। कई ऐसे विचार आए कि मैं अपने आप को ही समाप्त कर लूँ। तो मरीजों ने जब आके बोला तो मुझे इससे थोड़ा सा बल मिला, जिसे मैं अब वापस इस क्लिनिक को चालू करने के लिए यानी तैयार हो गया।